कोई ना कोई तो बात हुई होगी पापा जी। ऐसे ही कोई किसी को थोड़ी ना मारता है। यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ सबको। एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। थोड़ी बहुत गलती तो दीदी की भी होगी ना। हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरे अंदर कमियां ही नजर आती है ना। एक बार जाके तो देखो वहाँ पे कैसा होता है ससुराल। सुन बहू, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगी, समझ गई? अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत किया कर। अब आपको क्या बताऊं पापा जी, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, फिर धीरे धीरे उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब तक तो ठीक था पापा जी, धीरे धीरे उन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया और मेरे पास जितने भी गहने थे सारे गहने बेच दिए पापा जी। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे भी बर्बाद कर दिए। और जब मैंने मना किया ना पापा जी, तब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा पापा जी। और जब मैंने मेरी सास को बताया ना पापा जी, तब मेरी सास कहती है कि शादी से पहले तो नहीं पीता था मेरा बेटा, शादी के बाद ही शराब पीना शुरू किया है। तो इसमें भी मेरी ही गलती है पापा जी। या तो आप जाओ इसके ससुराल में या फिर मैं जाऊंगी इसके ससुराल में और वहाँ पे सबको जाके मैं बता के आऊंगी। और दामाद जी की हिम्मत ही कैसे हुई मेरी बेटे के ऊपर हाथ उठाने की। काजल, तू चिंता मत कर बेटा, मैं जाऊंगा तेरे ससुराल। और बेटा, तूने मुझे जो भी बताया है ना वो सब सच निकला ना, और तेरी गलती बिल्कुल भी नहीं हुई, तो फिर देखना मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। पापा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको ना आपकी बेटे की गलती बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। अरे बेटा देख, कितने खराब हो गए तेरे बाल। क्या करूं मम्मी, ऐसे लोग हैं ढंग का शैम्पू भी नहीं ला के देते, रोज एक एक रुपए के लिए चिक चिक करते रहते हैं। रोज सुबह 4 बज के उठ के लगती हूँ मम्मी और रात का 11 बज जाता है, लेकिन वो लोग तो जरूरत की चीजें भी नहीं ला के देते। उस घर में जो सिरप है ना मम्मी, वो सबसे घटिया क्वालिटी का सिरप है मम्मी। मेरे हाथों में ना एलर्जी हो गई मम्मी उस सिरप की वजह से। नहाने का साबुन वो सबसे घटिया। कितना बड़ा परिवार है मम्मी, बस 1 लीटर दूध लेते हैं वो लोग। एक नंबर के भिखारी हैं वो लोग, एक नंबर के कंजूस लोग हैं। सारा दिन उनके घर में काम करते रहो मम्मी, नहाने जाती हूँ ना तब भी मेरी सास पीछे से चिक चिक करना शुरू कर देती है। लेकिन बेटा तेरे ससुराल में बाहर का तो कोई काम है नहीं, सारा काम अंदर अंदर का ही तो है। तो फिर बेटी ऐसे क्या बात हो गई जो कि तेरी सास तुझे अच्छे से नहाने भी नहीं देती? अरे मम्मी आपको नहीं पता, मेरी सास की पंचायत आ जाती है घर में। दिन भर कोई ना कोई बुढ़िया आती रहती है मेरी सास के पास, बस उन लोगों को तो चुगली करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अरे बेटा शर्म नहीं आती उन लोगों को? ऐसी उम्र में तो राम का नाम लेना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, पाठ पूजा करने चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। इस उम्र में भला चुगली करते हुए अच्छी नहीं लगती वो। हाँ जाएंगी मम्मी मंदिर, वो चुगलखोर कहीं की, उन्हें चुगली करने से फुर्सत मिलेगी तब ना। और जितनी भी बुढ़िया है ना मम्मी, सारी एक जैसी हैं, सारी अपनी अपनी बहुओं की चुगली करती हैं। और उन लोगों के जाने के बाद ना मम्मी, मेरी सास मेरे साथ शुरू हो जाती है, बिना बातें की बातें करना शुरू कर देती है। 100 बात की एक बात है मम्मी, अब मुझे नहीं जाना अपने ससुराल दोबारा। अरे बेटा अब तो मैं भी नहीं भेजूंगी तुझे वहाँ पे, जब तक उस पूरे परिवार की 4 आंखें नहीं हो जाएंगी ना तब तक नहीं भेजूंगी तुझे। हाँ हाँ मम्मी, वो लोग कहीं नहीं सुधरने वाले, देखना आप। अरे वाह, क्या बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटियों की। अरे बेटा, फोन फान आया क्या तेरे ससुराल से? किस मुंह से फोन करेंगे वो लोग, गलती है उन लोगों की। और पापा आपको भी कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से बात करने की या फोन करने की, गलती मेरी नहीं है। ए बेटा तू इतने दिन से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, तूने बताया क्यों नहीं हमें? सुन लिया सब कुछ, कितने घटिया लोग हैं वो। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 2-4 लोगों को लेके मुझे वहाँ इसके घर ससुराल जाना चाहिए। हाँ आप आज ही जाके भाई साहब जी और देवर जी दोनों से बात करो, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात है ये। हाँ, मैं आज ही जाता हूँ, बात करता हूँ। अरे बेटा यदि तू शुरू में ही हमें ये बात बता देती ना तो आज तुम्हें ये सब झेलने की जरूरत नहीं होती। बट्टा बेटा तू अकेले ये सब कुछ झेलती रही। मिस यू टू। दीदी हाँ बोलो क्या काम है?
वैसे भाभी, इतनी कॉमन सेंस तो आपके अंदर भी होनी चाहिए कि किसी के रूम में जाने से पहले लॉक करना चाहिए। दीदी, मैं तो आपको खाने के लिए पूछने के लिए आई थी, खाना बाहर खाओगी या फिर अंदर ही लेके आऊं? वो मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना ही नहीं खाना। वैसे दीदी, आप अभी अभी फोन पे बात कर रही थी ना? किससे बात कर रही थी आप फोन पे? क्यों, आपको क्या लेना देना इस सबसे? अपने काम से काम रखो, समझ गई ना? दीदी, मैं तो काम से काम ही रखती हूँ, और लेना देना क्यों नहीं है? दीदी, आप बेटी हो इस घर की, ये सब ढोंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे सामने। भाभी कभी भी माँ नहीं बन सकती, समझ गई हो ना? अच्छा दीदी, आप बताइए तो सही प्लीज। दीदी, किससे बातें करते हो आप? दीदी, मैंने आपको कई बार ही देखा है, आप घंटों घंटों तक किसी से फोन पे बातें करती रहती हो। किससे बातें करती हो मतलब? कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई भाभी आजकल आप? दीदी, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैंने कई बार देखा आपको चोरी चोरी बातें करते हुए। ये मेरी लाइफ है और ये मेरा फोन है, तो मैं डिसाइड करूंगी ना मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं। और मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं किससे बात कर रही हूँ और किससे नहीं? और हाँ भाभी, आजकल घर में काम कम पड़ गए हैं क्या, जो कि आपने ये जासूसी का काम करना शुरू कर दिया है? और हाँ भाभी, अपनी हद में रहो, समझ गई ना? अपनी हद मत भूलो। आपने आज तो मुझसे ये सवाल कर लिया है, आइंदा ये सवाल मत कर लेना आप मुझसे, समझ गई हो ना? दीदी, आप चाहे जो भी सोचो, लेकिन मैं आपसे जो भी कह रही हूँ ना, आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। दीदी, मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत हो या फिर आप गलत कर रहे हो, लेकिन दीदी, यदि आप गलत कर रहे हो ना, तो मेरी बात का यकीन मानो दीदी, ये सब चीज़ें ना घर बर्बाद कर देती हैं, जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा दीदी। अब तो दीदी आपकी शादी भी हो गई है, इज्जत मान सम्मान जो आपको आपके पति के घर में आपके पति के साथ में मिलेगा ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा दीदी। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता दीदी, इन सब से तो बस घर बर्बाद होता है और कुछ भी नहीं। यदि शादी भी गलत इंसान से हो जाती है, यदि वो अच्छा इंसान नहीं है, यदि वो गलत है, तो भी दीदी आपके लिए ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। दीदी, मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत हो, लेकिन दीदी मैं बस आपको बता रही हूँ, सच में दीदी इन सब चीज़ों से ना घर बर्बाद हो जाते हैं। देखो, ऐसा है, अपना भाषण ना अपने पास में रखो, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और वैसे भी जिंदगी में यदि मेरा सबसे ज़्यादा कोई बुरा चाहता है ना, तो वो और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। जानती हूँ तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं ससुराल छोड़ के यहाँ पे आ गई। दीदी, मैं आपकी भाभी हूँ और मैं जो भी बोल रही हूँ ना, वो मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। और दीदी, मैं कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती। भाभी, मैं अच्छे से जानती हूँ आप जैसी भाभियों को, ननद को देख के कभी भी खुश नहीं होती हैं आपकी जैसी भाभियाँ। अरे जिंदगी बर्बाद तो मेरी उसी दिन हो गई थी जब ऐसी ससुराल मिली थी मुझे। तुम्हें पता भी है कितनी खराब है, कितनी गंदी है मेरी सास। अरे मैं रह के आ रही हूँ अपने ससुराल में, तुम नहीं। और हाँ, ये ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये ध्यान रखना, ये मेरा भी घर है। मेरा जब तक मन करेगा तब तक मैं इस घर में रहूंगी, और जैसे मन करेगा वैसे करूंगी। हाँ, अभी तक इस घर के करता धरता मेरे माँ बाप हैं, तुम नहीं। मैं तुम्हारा एक भी पैसा बर्बाद नहीं कर रही हूँ, समझ गई? जिस दिन तुमसे कुछ लो ना, या तुम पे भारी पड़ूं, उस दिन कुछ बोलना। अभी तक मैं अपने बाप के पैसे पे राज कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे पैसे पे, समझ गई हो ना? ठीक है दीदी, आपका जैसा मन करे ना आप वैसे रहो। मैंने तो अपना समझ के आपको समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन अब ना दीदी, आप जानो और आपकी मर्जी जाने। आई बड़ी ज्ञान बांटने वाली, ये तो बहुत चालाक है, पता नहीं कब से जासूसी कर रही थी मेरी। इसका ना कोई इलाज करना पड़ेगा, पता नहीं कब ये मेरे रास्ते का कांटा बन जाए। अरे भगवान, कोई तो बात हुई होगी। तू सारा दिन घर में रहती है और तुझे ये नहीं पता कि बहू अपने मायके क्यों गई है? मैं बता तो रही हूँ आपको, जब मेरे साथ कोई बात नहीं हुई और ना ही उसने मुझे कुछ बताया, मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि वो कब गई है। उसने गाड़ी मंगवाई थी गेट पे और चली गई। मैंने तो गाड़ी की आवाज़ सुनी, तब बाहर आके देखा, तब तो बहू घर में थी नहीं, वो चली गई थी तब तक। ऐसा तो नहीं है भगवान कि इन दोनों में कोई झगड़ा हो गया हो? हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वो मुझसे बात करता हो
या फिर मुझे कुछ बताता हो। मैं आपसे बोल तो रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। माँ, क्या हो गया बाबूजी? कुछ बात हुई है क्या? बेटा 2 दिन से बहू घर पे नहीं है और तू पूछ रहा है कि क्या बात हो गई। बेटा तू सच सच बताना, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? अरे बेटा, सच सच बताना, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। तू मुझे पहले ही बता दे, फिर पता लगा कि कहीं तुम्हारी गलती निकले। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गर्दन झुक जाए। बेटा पापा, आप मेरा यकीन करो, ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई हम दोनों के बीच जिससे कि वो घर छोड़ के ही चली जाए। बेटा 2 दिन हो गए बहू को गए हुए, तूने फोन किया उसके पास? अरे तुम्हें पूछना तो चाहिए कि क्यों गई है वो अपने मायके, या फिर उसके मायके में ऐसे क्या इमरजेंसी हो गई। तू फोन करके पूछ बेटा कि उसके ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हारे ससुराल में कुछ बात तो नहीं हुई है ना? कहाँ फोन करूं मम्मी, नंबर ब्लॉक कर रखा है उसने मेरा। एक तो मम्मी वो मुझे बता के नहीं गई, ऊपर से मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। फिर ऊपर से मम्मी उसने नंबर भी ब्लॉक कर रखा है मेरा। इसका मतलब तो मम्मी ये ही हुआ ना कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। मुझे तो सच में सपने में भी नहीं पता था कि वो गुस्सा होके जा रही है। अरे बेटा, तुझसे अभी भी पूछ रहा हूँ मैं, क्या हुआ है अभी भी बता दे, कहीं तेरी गलती तो नहीं है ना। मम्मी, आपने तो जाते हुए देखा था ना उसे, आप ही पूछ लेते उसे। मैंने बताया तो था बेटा, मुझे तो बस गाड़ी की आवाज सुनाई दी थी, मैं तो अंदर लेटी हुई थी और जब मैंने बाहर आके देखा तो गाड़ी जा चुकी थी। तो बेटा अब तू बता, मैं बहू को कहाँ से रोक लेती? जब तक मैं बाहर आई उसे आवाज दी तब तक वो चली गई थी। बेटा जो होना था सो हो गया। अब तू एक काम कर, तू जा और जाके बहू को लेके आ। बेटा जरूर तुमसे ही ऐसी कोई बात हुई होगी, वरना बेटा ना तो मैंने बहू से ऐसा कुछ कहा और ना ही तुम्हारे पापा जी ने बहू से ऐसा कुछ कहा। बेटा तुझे मेरे सर की कसम है, तू सच सच बता, तूने उसे ऐसा क्या कहा है? ऐसी तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है जो कि वो हम सब लोगों से गुस्सा होके ये घर छोड़ के चली गई है? पापा, कसम देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। जब से वो शादी करके आई है ना, तब से वो मेरे साथ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती रहती है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पापा कि वो खुश रहे, लेकिन पापा मुझे ना उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारा दिन तो वो फोन पे बातें करती रहती है। मैं ऑफिस से उसके पास फोन करता हूँ तब भी उसका फोन बिजी रहता है। आप उसके पास कभी भी फोन करके देख लेना पापा, हमेशा उसका फोन बिजी ही चलता रहता है। बेटा ये तो कोई बात नहीं है, अरे अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अपनी माँ से अपनी भाभी से अपने परिवार से बात करती होगी। मम्मी कोई बात नहीं, मैंने बस उससे उसके फोन का पासवर्ड पूछा था, बस इतने में ही उसने बवाल कर दिया और गुस्सा करने लग गई। तुम आजकल के बच्चे ना छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते हो। अब देर मत कर, जा और जाके बहू को लेके आ। मैं नहीं जा रहा पापा उसको लेने के लिए। अरे पापा, उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है, तो सीधा सा समझ में आ रहा है ना कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। फिर मैं क्यों जाऊं वहां पे, क्यों लेके आऊं मैं उसको? उसका जब मन करेगा तब आ जाएगी, अपनी मर्जी से गई है पापा, हमने नहीं भेजा उसे जो कि मैं उसको जाके लेके आऊं। देख लो, समझा दे इसको कुछ, इसे इसको अपना घर बसाना है कि नहीं बसाना है। बेटा आजकल ऐसी छोटी छोटी बातों से ना घर बर्बाद हो जाते हैं। बेटा पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन बहू घर छोड़ के चली जाए ये तो छोटी बात नहीं है ना। तेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, जो हो गया सो हो गया, सब बातों पे मिट्टी डाल बेटा, जा जाके बहू को लेके आ। ठीक है मम्मी, आप इतना बोल ही रहे हो ना, तो मैं कल जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। कल नहीं, आज, और अभी जा और जाके बहू को लेके आ। ठीक है पापा, अभी जाता हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे, गलती हमारे इस नालायक की ही निकलेगी। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आगे तक देखने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।